नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कहानी की, जो असल में सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी जी की अपनी जिंदगी का आईना है। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। और इस कहानी से हम समझेंगे कि हमारा बीता हुआ कल हमारे आज को कैसे बनाता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या बचपन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है? क्या घर और स्कूल में मिली बातें हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं? मन्नू भंडारी जी की यह कहानी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम इसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी को थोड़ा जानें और ये भी देखें कि आखिर ये कहानी इतनी स्पेशल है क्यों। मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य का एक बहुत ही बड़ा नाम है। उनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। पता है उनकी खासियत क्या थी? वो कोई कल्पना की दुनिया नहीं बनाती थी, बल्कि समाज की जो कड़वी सच्चाई है उसे अपनी कहानियों में दिखाती थी, खासकर महिलाओं की जिंदगी के संघर्षों को। उनकी लिखी आपका बंटी जैसी रचनाएं तो आज भी लोगों के दिलों को झकझोर देती हैं। अच्छा, एक और चीज है जो इस पाठ को बहुत खास बनाती है, और वो है इसकी विधा। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक आत्मकथा है। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी कहानी। यानी कि लेखिका ने अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को जैसा का तैसा बिना किसी पर्दे के हमारे सामने रख दिया है। ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलिए अब सीधा कहानी के दिल में उतरते हैं। देखते हैं कि लेखिका का बचपन आखिर था कैसा, उनके घर का माहौल और सबसे जरूरी उनके माता पिता के स्वभाव ने उन पर क्या असर डाला। लेखिका के माता पिता बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुवों जैसे थे, एकदम ऑपोजिट। एक तरफ थे उनके पिता, बहुत गुस्सैल, थोड़े अहंकारी, लेकिन हाँ बौद्धिक थे, सामाजिक थे और नई सोच रखते थे। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, बिल्कुल शांत, धैर्य और सहनशीलता की मूरत, ऐसी जिनका जैसे अपना कोई वजूद ही ना हो, बस सबकी सेवा में लगी रहती थी। तो सोचिए, ये दो एक्सट्रीम्स मिलकर घर का माहौल कैसा बनाते होंगे। उनके पिता का स्वभाव ना बहुत उलझा हुआ था, कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ। अंदर से देखें तो वो एक कोमल और सेंसिटिव इंसान थे, लेकिन बाहर से हमेशा गुस्सा और शक। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे भी एक वजह थी। उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया था। और इस सब का फ्रस्ट्रेशन, इसका सारा गुस्सा अक्सर बेचारी मां पे ही निकलता था। और पिता की इसी सोच ने लेखिका के मन पर एक बहुत गहरी और शायद कभी ना मिटने वाली चोट पहुंचाई। देखिए, उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था और इसीलिए वो हमेशा मन्नू जी की तुलना उनकी ज्यादा गोरी बहन सुशीला से करते थे। इस भेदभाव ने, आप सोचिए, लेखिका के मन में हीन भावना यानी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की एक ऐसी गांठ बांध दी कि वो खुद कहती हैं कि जिंदगी में इतनी सफलता पाने के बाद भी वो उस एहसास से कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाईं। तो ये तो हुई घर की बात। अब चलिए घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया ने, यानी उनके पड़ोस और किताबों ने, उनकी सोच को कैसे एक नई दिशा दी। लेखिका उस जमाने के पड़ोस कल्चर को बड़े प्यार से याद करती हैं। वो बताती हैं कि तब घर की दीवारें सिर्फ घर तक ही नहीं थी, बल्कि पूरा मोहल्ला ही एक बड़ा परिवार था। कोई भी किसी के भी घर आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं। आज के समय से तुलना कीजिए जरा, बड़े बड़े शहरों के फ्लैट्स में तो हमें ये भी नहीं पता होता कि बगल वाले दरवाजे के पीछे रहता कौन है। कितना अलग था ना वो समय। लेकिन यहीं पर उनके पिता की आधुनिक सोच साफ दिखती है। वो रसोई को क्या कहते थे पता है? भटियार खाना, यानी एक ऐसी भट्टी जहां लड़कियों का टैलेंट और उनकी काबिलियत जलकर राख हो जाती है। वो चाहते थे कि मन्नू रसोई के कामों में ना फंसे, बल्कि घर में होने वाली देश दुनिया की बहसों को सुने और एक जागरूक इंसान बने। ये उनकी सोच का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू था। और फिर लेखिका की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख देती हैं। वो थीं उनकी हिंदी की प्रोफेसर शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल ही थीं जिन्होंने मन्नू भंडारी को साहित्य की असली ताकत से मिलवाया। उन्होंने सिखाया कि देखो, किताबें सिर्फ तढ़ी नहीं जाती। पहले तो अच्छी किताबें चुनना सीखो, फिर उन पर दोस्तों के साथ बहस करो, डिबेट करो, और सबसे जरूरी, देश में जो कुछ हो रहा है उसमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हिस्सा लो। सही मायने में उन्होंने मन्नू की सोच को पंख दे दिए थे। और बस यहीं से मन्नू भंडारी की जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। अब वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वो घर की दहलीज लांघकर देश की आजादी की लड़ाई की एक सिपाही बनने जा रही थीं।
ये वो दौर था जब पूरे देश पर आज़ादी का जुनून सवार था। साल 1945 में जब मन्नू भंडारी कॉलेज पहुंची तो वो भी इस आंदोलन की आग से बच नहीं पाईं। सुबह सुबह निकलने वाली प्रभात फेरियों, सड़कों पर जुलूसों और जोशीले भाषणों में वो हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। असल में यही वो समय था जब उनका आत्मविश्वास और उनकी असली पहचान बन रही थी। लेकिन यहीं पर आकर पिता और बेटी के विचारों में टकराव शुरू हो गया। देखिए, पिता चाहते तो थे कि बेटी जागरूक बने, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी लड़कों के साथ सड़कों पर नारेबाजी करे, हड़ताल करे। एक तरह से उनके अंदर ही एक लड़ाई चल रही थी, उनकी नई सोच और समाज में इज्जत वाली पुरानी सोच के बीच। इस कहानी का एक सबसे मजेदार किस्सा है। एक दिन लेखिका के पिता के दोस्त डॉक्टर अंबालाल घर आते हैं। पिताजी तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन डॉक्टर अंबालाल ने आते ही कहा, भंडारी जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो? घर से निकला भी करो। ये सुनते ही पिता का सारा गुस्सा गर्व में बदल गया। ये घटना साफ साफ दिखाती है कि उनके पिता का स्वभाव कितने अंतर्विरोधों से भरा था। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? इसके मुख्य विषय क्या हैं? चलिए अब इसके संदेश को आसानी से समझते हैं। इस पाठ से कुछ बहुत ही जरूरी संदेश मिलते हैं। सबसे पहला तो यही कि बचपन के अनुभव सच में हमारी पर्सनालिटी को गढ़ते हैं, उसे बनाते हैं। दूसरा, एक स्त्री के लिए अपनी पहचान बनाना और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और तीसरा कि देश के युवाओं की भी समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हाँ, परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष तो इस कहानी का एक मुख्य आइडिया है ही। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, परीक्षा के लिए जरूरी बातें। चलिए उन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आता है लेखिका के पिता का चरित्र चित्रण करने का, तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहले उनका परिचय दें, फिर उनके स्वभाव की अच्छी और बुरी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताएं। और सबसे जरूरी, अपनी हर बात को साबित करने के लिए पाठ से उदाहरण दें, जैसे वो डॉक्टर अंबालाल वाला किस्सा। और हाँ, अपने जवाबों को और भी दमदार बनाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। शब्द जैसे अंतर्विरोध, हीन भावना, वैचारिक टकराहट और सक्रिय भागीदारी, ये शब्द परीक्षक को बताते हैं कि आपको पाठ की गहरी समझ है। तो इस पूरे पाठ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हालात चाहे कैसे भी हो, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी पहचान बनाना और खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन्नू भंडारी जी की जिंदगी इसी बात का एक परफेक्ट उदाहरण है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जैसे मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी दुनिया को बताई, वैसे ही हर इंसान के भीतर एक कहानी छिपी होती है। सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी कहानी है जिसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए।